हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए चलते हैं वर्क एंड टाइम की दुनिया में। देखते हैं कि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे लिखा है, ए किसी कार्य को 10 घंटे में तथा बी उसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि ए किसी कार्य को 10 घंटे में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। तो ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे ना, तो वो कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको यही बताना है। आइए देखते हैं किस प्रकार हल करते हैं। जैसे कि ए है, ए और बी। ए कितने घंटे में पूरा कार्य पूरा करता है। ए किसी कार्य को 10 घंटे में, क्या घंटे में, तो 10 घंटे में पूरा करता है। और बी उसी कार्य को 15 घंटे में पूरा करता है। क्या घंटा में, 15 घंटा में। ये देखिए, पूरा करने का समय है। अब हम इसका पहले दोनों का एलसीएम लेकर के, मतलब कि लसर लेकर के टोटल कार्य निकालेंगे। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 के एलसीएम कितना होगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30। ये जो 30 जो एलसीएम लिए हैं, ये क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क है, क्या है, टोटल वर्क। ठीक है। अब देखते हैं कि ए की क्षमता क्या है। क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में से ए के द्वारा जितने घंटों में कार्य को पूरा किया जाता है उतना में भाग देंगे। जैसे 30 टोटल कार्य है हमारा, और ए कितने घंटों में पूरा करता है, 10 घंटे में। तो 0 0 कैंसिल, बच गया कितना, 3। मतलब कि ए का जो क्षमता है ना, वो 3 है। मतलब कि ए 1 घंटा में 3 कार्य करता है, तो 10 घंटे में कितना कार्य करेगा, 30 घंटा। उसी प्रकार 15 को देखते हैं। 15 दूना 30, मतलब कि 30 में हम 15 से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। 15 दूना 30, इसका जो कार्य क्षमता है 2 आ गया। मतलब कि 1 घंटा में बी 2 कार्य करता है। ठीक है। तो अब यही बताना है कि ए और बी दोनों मिल करके कितने घंटों में वो 30 कार्य कर जाएंगे। जैसे कि 3 और जो 2 है, एक कार्य क्षमता है, मतलब कि 1 घंटे का, ए का 1 घंटे का कार्य 3 और बी का 1 घंटे का कार्य 2। तो यही बताना है हमको। ए प्लस बी जब यही दोनों मिलेंगे ना, तो कितने घंटे में कार्य पूरा कर देंगे। तो इस ए की क्षमता क्या है, 3, प्लस 2 की क्षमता, बी की क्षमता क्या है, 2। टोटल कितना हो गया, 5। मतलब कि ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में 5 कार्य कर देंगे दोनों मिल करके, ए और बी मिल करके। ये कितना निकल गया, 1 घंटे का कार्य निकल गया। 1 घंटे का कार्य निकल गया ये। ठीक है। अब बताना है कि टोटल कार्य कितना है हमारे पास, 30। टोटल कार्य कितना है, 30। अब यही 30 को हम 5, मतलब कि ए बी की क्षमता से गुणा करेंगे। ए बी की क्षमता क्या है, 5। तो 5 से हम जब भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 6 30, मतलब कि 6 घंटा। यही 6 घंटा में ए तथा बी मिल करके 30 कार्य पूरा कर देंगे। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में ए तीसरा करेक्ट आंसर होगा। इसका कितना होगा, करेक्ट। अगर इसको हम और थोड़ा शॉर्ट में जाएं और थोड़ा और देखें कि जल्द से जल्द क्वेश्चन को बना पाए, तो क्या बोला है कि देखना, जैसे हम यहाँ कोने पे लिख देते हैं। मान ली ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक ही है एक प्रकार का। जैसे 10 और 15 है ना, तो 10 गुणे 15 भागे। अब 10 और 15 को हम जोड़ देंगे। 10 प्लस में 15, 10 के गुणा 15 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 150 बटा 10 और 15 25, 25 छक्का 150, यानी 6 घंटा यहाँ से भी आ गया। ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। देखते हैं इसमें लिखा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। तो ए तथा बी उसी को एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, वही क्वेश्चन इसमें भी है। उसने बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिल करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यही हमको बताना है। आइए देखते हैं। जैसे कि ए है और ए बी है। ए कितने दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में, और बी उसी कार्य कितने दिनों में पूरा करता है, 25 दिनों में।
अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ पे टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20 और 25 का एलसीएम लेते हैं, मतलब कि लसा लेते हैं। तो 25 चौका 100, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 100, तो टोटल वर्क है। अब हम एक कार्य क्षमता निकालने के लिए हम टोटल वर्क में से एक के द्वारा पूरे कार्य को पूरा करने में समय को से भाग कर देंगे। जैसे कि 100/20, 1 0 से 1 कैंसिल, 2 से 10 5 बार में, मतलब कि ए की जो क्षमता है वो 5 है। मतलब कि ए 1 घंटा में 5 कार्य करता है, तो 20 दिनों में 100 कार्य कर देगा। ठीक है। अब उसी प्रकार बी का कार्य क्षमता निकाल देते हैं। 25 चौका 100, मतलब कि 4, मतलब कि बी एक कार्य को नहीं, बी 1 घंटा में 4 कार्य करता है। ठीक है। अब देखते हैं, अब हमको निकालना है कि ए और बी जब मिलेंगे तो कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो ए की क्षमता कितना है, 5 है, और बी का कितना है, 4 है। 5 और 4 9, मतलब कि ए और बी 1 घंटा में 9 कार्य करते हैं। कितने कार्य करते हैं, 9 कार्य करते हैं। एक कार्य निकल गया। ठीक है। अब टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य जो है 100 है और भागे 9, ए बी का 100/9। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम। यही क्या है, इतने दिनों में ए और बी मिलकर कार्य को पूरा कर देंगे। तो 100/9 इस ऑप्शन में कहाँ है, इतना है। ठीक है। इसका जो हम पहले फर्स्ट वीडियो में जैसे ट्रिक बताए थे, सेम उसी प्रकार भी इसमें कर सकते हैं। जैसे 20 और ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी किसी कार्य को 25 दिन में। जैसे यानी 20 × 25, अब 20 प्लस में 25। ठीक है। 25 में 20 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, मतलब कि 500। 25 20 और 25 कितना हो गया, 45। ठीक है। अब 5 से देखते हैं कि भाग लगा देते हैं। 45 हो गई, सॉरी 45 हो गया। 9 × 5 = 45 बट्टा 10 × 5 = 50, 100 यहाँ से भी निकल करके आ गया। ठीक है। इसी प्रकार देखिए हम एक और की मतलब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। उसमें ए रहेगा कि ए किसी कार्य को करेगा और बी कुछ दिन करने के बाद उसको छोड़ देगा। तो जो शेष कार्य होगा वो ए के द्वारा कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, उस क्वेश्चन में ए रहेगा। आइए देखते हैं। देखिए इसमें ए या बी कुछ दिनों तक दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ए किसी कार्य को करता है और बी कुछ दिनों बाद कार्य करने के बाद छोड़ देता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, उसके बाद बी कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ए और बी मिलकर के 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, उसके बाद बी कार्य को छोड़ देता है। तो जो शेष कार्य बचेगा, मतलब जो शेष काम बचेगा, उसको ए कितने दिन में पूरा करेंगे, इसके कहने का मतलब ए है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे और कार्य क्षमता निकालेंगे पहले कि कितना कितना आता है। जैसे कि ए है और ये क्या है, बी है। ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 12 दिनों में, और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं दोनों का, मतलब कि लसा लेते हैं। 15 और 12 का हो गया 60। कितना हो गया, 60। ये जो 60 है ना, ये क्या है, टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है। अब हम कार्य क्षमता निकालेंगे कि ए का कार्य क्षमता कितना है। तो एक कार्य क्षमता निकालने के लिए हम टोटल वर्क में से 12 को भाग करेंगे। तो कितना बार में आ जाएगा, 12 भागे 60 भागे 12, 12 × 25 = 60, 5। एक कार्य क्षमता निकल गया। मतलब कि ए 1 घंटे मतलब 1 दिन में 5 कार्य करता है। अब बी देखते हैं, 15 चौको 60। अब बी जो है 1 दिन में 4 कार्य करता है। अब क्वेश्चन में लिखा है ए तथा बी 5 दिनों तक एक साथ कार्य करता है। जो ए और बी है ना, वो 5 दिनों तक कार्य करता है।
5 दिनों तक। तो हम आइए पहले 5 दिन तक इसको कार्य करा देते हैं कि कितना फिर बचता है। ए प्लस बी जब कार्य करने आए तो ए और बी का कार्य क्षमता क्या है? ए का है 5, बी का है 4, मतलब 5 प्लस में 4 कितना आ गया? 9। 9 कार्य हो गया। कितना कार्य हो गया? 9 कार्य हो गया। ये क्षमता है दोनों का एक साथ कार्य करने का क्षमता है कि एक दिनों में वो 9 कार्य करते हैं। कई दिनों में? एक दिनों में 9 कार्य करते हैं। अब वो क्वेश्चन में बोला है कि ए तथा बी 5 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर के 9 कार्य करते हैं, तो 5 दिनों में कितना करेंगे? तो 5 दिन में उन लोग जो करेगा 9 गुणते 5, एक दिन में 9 काम, तो 5 दिनों में 5 से हम गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 9 पचे 45। 45 कार्य करते तक बी साथ रहा है, मतलब 5 दिनों तक। ठीक, अब जो शेष कार्य बचेगा, शेष कार्य कितना होगा? तो टोटल वर्क है 60 और 60 में से 45 कार्य हो चुका है। 45 कार्य हो चुका है। कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 5 में से 15। अब जो शेष बचा है ना, जो शेष बचा है वो कितना बचा है? 15 काम। कितना काम बचा है? 15 काम। 15 काम बचा है। अब इस 15 काम को कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा। और कितने दिनों में पूरा करेगा हमको ये बताना है। तो जो 15 कार्य है, जो 15 कार्य बचा है उसको पूरा करने कौन आ रहा है? तो ए आ रहा है। ए का कार्य क्षमता कितना है? 5 है। ए का कार्य क्षमता कितना है? 5 है। तो इसको हम 5 से जब भाग करेंगे तो 5 3 15 यानी 3 दिन। 3 दिन, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब कि ये जो है ना, शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। ऑप्शन में देख लेते हैं, 4 दिन, 8 दिन, 3 दिन। हाँ, 3 दिन ए आंसर होगा इसका। ठीक है, एक बार और हम समझा देते हैं, देखिएगा। जैसे कि बोला था कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो टोटल वर्क हम दिखाएंगे कि टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, मतलब लसा लेते हैं। तो लसा आ गया 60, ये हो गया टोटल वर्क। और फिर हम ए का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो देखिए 12 में से 60 को भाग करेंगे तो 5, कितना गया? 5। तो मतलब 5 एक दिन में 5 कार्य करता है। उसी प्रकार से बी को देख लेते हैं। बी 60 में से 15 को भाग करेंगे 4, मतलब कि जो बी है एक दिन में 4 काम करता है। तो उसने बोला था कि 5 दिन तक वो दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो ए और प्लस बी दोनों का कार्य क्षमता देख लिया हम कितना है, मतलब कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य कर देंगे। तो ए का कार्य क्षमता 5 और बी का कार्य क्षमता 4, दोनों को ऐड कर दिए, कितना हो गया? 9 कार्य हो गया टोटल। अब ए और बी मिलकर के एक दिन में 9 काम, तो 5 दिनों तक साथ में काम किए तो कितना काम किए होंगे? तो 9 पचे 45 कार्य कर दिए। अब 60 में से 45 को घटाएंगे तो हमको शेष कार्य निकल जाएगा कि शेष कार्य अभी बचा कितना है। तो 60 में से यहाँ 45 को घटाते हैं तो कितना आता है? 15। तो शेष कार्य कितना आ गया? 15 कार्य आ गया। अब यही 15 कार्य ए को पूरा करना है। तो एक कार्य 15 कार्य को ये जब पूरा करने आएगा तो अपनी क्षमता से उसका भाग कर देंगे, मतलब टोटल शेष जो कार्य बचा है 15 है और एक की क्षमता जो है 5 है, तो 5 से भाग लगेंगे 3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, सेम पहले क्वेश्चन पे आधारित है। देखिएगा किस प्रकार से है। इसमें बोला ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 7 दिनों तक बी ने कार्य किया फिर छोड़ दिया, शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, और 7 दिनों तक ए तथा बी दोनों मिलकर काम करते हैं, फिर बी छोड़ देता है। उसके बाद जो शेष कार्य बचेगा वो ए के द्वारा किया जाएगा, और ए कितने दिनों में पूरा कर जाएगा यही बताना है हमको इस वीडियो में। ये देखते हैं, ए का कार्य देखते हैं। ए और बी है, ए कितने दिनों में? तो 15 दिनों में, और बी कितने दिनों में? 20 दिनों में।
अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम कहते हैं। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। अब हम एक कार्य क्षमता देख लेते हैं। एक कार्य क्षमता निकालने के लिए एक कार्य क्षमता निकालने के लिए हम 100 में से 15 को भाग करेंगे। 100 में से क्या करेंगे? भाग करेंगे। नहीं सॉरी, एलसीएम 100 नहीं आएगा। 15 चौको 60, कितना आएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। कितना आएगा? 60 आएगा। अब हम 15 में से 60 में से 15 को भाग करके देख रहे हैं कि ए का कार्य क्षमता कितना है, मतलब कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है। तो 60 में से 15 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15 चौको 60, 4 जो 4 आया है वो ए का कार्य क्षमता है। ए का क्या है? कार्य क्षमता है, मतलब कि ए एक दिन में 4 कार्य करता है। अब 60 में से 20 को भाग करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। 20 नहीं 60, मतलब कि बी एक दिन में 3 कार्य करता है। अब दोनों बी 3 कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं 7 दिनों तक बी ने कार्य किया, मतलब कि जो बी है और 7 दिनों तक कार्य किया ए के साथ। 7 दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया उस कार्य को। तो देखना ए और बी, ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। ए की कार्य क्षमता है 4 और बी का कितना है? 3। 4 और 3 7, ठीक है। 4 और 3 7। ए और बी का कार्य क्षमता कितना निकल गया? 7 निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने दिनों तक कार्य किया है इस 7 दिनों तक ए के साथ मिल करके। तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना का? 7 सते 49। ए और बी 7 दिनों के कार्य निकल गया इतना। 49 जो कार्य है वो 7 दिनों में करते हैं। और फिर बी छोड़ देता है उस कार्य को। बी क्या कर देता है? छोड़ देता है। और शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है। ये कितने दिनों में कार्य को पूरा कर देगा। अब शेष कार्य हम देखते हैं कितना बचा है। जो शेष कार्य निकल करके आएगा 60 में से 49 को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 11 आ गया। शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य 11 बचा है। अब इसी 11 कार्य को ए के द्वारा पूरा किया जाना है और कितने दिनों में पूरा किया जाना है हमको यही बताना है, ठीक है। शेष कार्य कितना है? 11। और किसके इसको कौन पूरा करने आ रहा है? तो ए आ रहा था। ए का जो कार्य क्षमता है कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। ये 4 से पूरा करेगा। जो ए कंप्लीट करेगा इस कार्य को इतना दिन में कार्य करेगा, मतलब कि 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 और 3 फिर 7 28, 7 28 फिर 5, इतना दिनों में वो कार्य को पूरा कर देगा। 2.7 और 5 दिनों में कार्य को क्या करेगा? पूरा कर देगा। 7 दिनों ये द्वारा जो शेष कार्य को पूरा किया जाता था कितना? 2.75 दिनों में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें? 5 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 2.7 दिन, इतना दिनों में कार्य को क्या करता है? कंप्लीट करता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपको न्यू चैप्टर का न्यू टाइप का अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आने वाले का सूचना आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। धन्यवाद।